हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है सलमान जी और आज हम आए साइट पे और काफी सारा जो भी वुडन वर्क है सलमान जी की टीम कर रही है। तो यहाँ पर वुडन वर्क से रिलेटेड किन किन चीजों का ध्यान में रखना पड़ता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के भी रहते हैं, तो सारे जो है आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सलमान जी सबसे पहले बताइए कि ये जो बन रहा है ये क्या बन रहा है और इसके साइजेस क्या क्या है और किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो दिखने में तो लग रहा है कि पार्टीशन बन रहा है जी सर, ये है ना। तो मेन होल का पार्टीशन पार्टीशन आप पहले एक एक करके मटेरियल आप थोड़ा सा बताइए कि इसमें क्या क्या मटेरियल यूज जो है वो मटेरियल सर हमारा जो है ग्रीन का यूज हो रहा है, ग्रीन प्लाईवुड। ठीक है, ग्रीन प्लाई का यूज हो रहा है और इसमें अंदर जो हम इस पे डीको पेंट कराएंगे पूरे पे, इसलिए यहाँ पर जो है एचडीएचएमआर, इसलिए ये एचडीएमआर लगा है। एचडीएचएमआर कितने थिकनेस का है ये 4 mm है सर। ये 4 mm है। और ये जो आपका है ये आई थिंक प्लाई यूज हो रही है जी ना? सर। ये प्लाई कितने mm ये 19 mm है सर। ये 19 mm है जी। ओके। और इसमें आप देख रहे होंगे कि कहीं पर प्लाई है कहीं पर बोर्ड है। हाँ। तो बेसिकली ये शायद ये इसलिए हम यूज कर रहे हैं क्योंकि एंड में जी सर सारा मटेरियल जो है एडजस्ट हो रहा है। अच्छा, तो मतलब मेनली जैसे आप देख रहे हो तो इसमें कॉर्नर्स और एजेस काफी सारे आ रहे हैं, तो मतलब किन किन चीजों को आपके हिसाब से ध्यान इनमें रखना सर सबसे मेन पॉइंट की बात है हमारी जो इसकी थिकनेस जो है, एक तो ये मेन फेस ध्यान रखना पड़ता है ठीक है। हमें। दूसरा हमें जो इसकी कटिंग होती है हमारी जो गुणी में होती है वो प्रॉपर होनी चाहिए, घुनिया प्रॉपर जैसे हाँ, मतलब ये तो जैसे मतलब पूरा 90 हाँ, डिग्री हो ये चीज। और उसके अलावा सर एक चीज और ध्यान रखने वाली कि इनका जो गैप है हमारा, हाँ। ये हमेशा बराबर होना चाहिए। अच्छा, एक गैप जो है बराबर होना चाहिए। हाँ। मतलब बेसिकली ये है कि जब जब इतना डिटेलिंग का काम होता है कि आपको देखना होता है कि कई बार अगर हल्का सा भी फर्क हो जाता है वो इंटीरियर में अलग जी, से चमकता जी है, सर। तो वो बिल्कुल जो है वो चीजें एकदम बराबर होनी जी चाहिए। सर, बिल्कुल। ठीक है। और जी और सर इसके लिए जो जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं वो सर एक्चुअली में क्या है कि जब हमारा काम निमटने वाला होता है ना, तो है तो सारा ग्रीन का माल है, लेकिन हम जो वेस्टेज बचा होता है हमारा उसमें यूज करके बनाते अच्छा, तो हैं। मतलब ये बहुत अच्छी चीज बताई कि मतलब जो भी आपका एंड का जो भी आप चीज बनवा जी रहे हैं सर। चाहे ये हो गया, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जब भी इंटीरियर में करवाते हैं और आपको पता है कि वुडन में जो है वो लास्ट का काम हो रहा है, तो आपको इस तरीके से लेकर के चलना है कि लास्ट में जो भी आप चीज बनवाएं तो वो जितना भी आपका वेस्टेज है वो उसमें एडजस्ट हो जाए, क्योंकि यही सबसे जो है वो खूबसूरत बात होती है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 लाख का आपका वुडन का काम हो रहा है और आपने 10% की जगह 5% वेस्टेज पे चलेगा, तो 25,000 तो आपने ऑटोमेटिक बढ़ाया। तो वेस्टेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और इसमें कारपेंटर का मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। बिल्कुल सर। कि किस तरीके से वो वेस्टेज को यूज कर रहे हैं। जी है ना? सर। ओके। और इसके अलावा आपका हिसाब से क्या पॉइंट है, जैसे कीले अगर हम ठोक रहे हैं जी सर। तो जैसे इसमें जैसे कीले निकल जाएंगे तो ये फीलिंग जो है वो डीको में हो जाएगी। हाँ, फिलिंग सर डीको में हो जाएगी। डीको में और सर एक इसको किलो को ठोकते टाइम ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें हथौड़ी जो है इस पे ना लगे हमारी, क्योंकि उसमें गड्ढे पड़ जाते हैं। ओके। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि जो है हाँ। इसको अगर ज्यादा ठोकेंगे तो यहाँ पे गड्ढे गुड्ढे हाँ, गड्ढे पड़ जाएंगे। मतलब केवल किलो का निशान आना चाहिए, बस और केवल कुछ किलो नहीं। का निशान होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। फिर उसमें क्या है कि पेंटर के लिए बड़ा दिक्कत सर। वाली बात हो जाती है और फिनिशिंग में थोड़ी दिक्कत आती है। फिनिशिंग में दिक्कत आती है। इसमें मुझे साइज का थोड़ा सा बताइए कि सबसे पहले तो कि इसकी विड्थ कितनी है, इसका पूरा जो है वो ये सर 5 फीट चौड़ाई है, पूरा 5 फीट है ना। जी सर। ओके। और इसमें जो है ये आपकी गहराई कितनी है? ये 12 इंच सर, 1 फीट। ये 12 इंच है। और अरे हाइट ये सर 2 फीट वाले खाने 23 इंच है हमारा अंदर ये अंदर। 23 इंच अंदर अंदर और यहाँ से आता भी था 23 जी होगा। सर। और ये 23 से इसके तीनों खाने हैं सर। 23 से इसके तीनों खाने। और ये नीचे जो है ये सर नीचे वाले जो हमारे 17 के हैं, ये 17 के खाने हैं। और ये सर हमारे 12 के हैं, अंदर से जो है 12 के हैं। ओके। और ऐसे में जो हमारे 17.5 में है, ये 17.5 के। और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या साइज है? ये सर हमारा 3 इंच का साइज है। ये ऐसे 3 में इंच 3 का है। साइज है। ओके। और ये जी बीच का सर। गैप कितना है? ये सर 2.5 इंच का गैप है हमारा बीच में। ये 2.5 इंच का गैप है। हाँ। ओके। ये प्रॉपर सर हमें जो इसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे 3 पीस लगा रहे हैं ना हम इनको, तो हमें ये गैप तीनों के बराबर रखने हैं। तो हाँ, वो बराबर करना है, चाहे बीच का चाहे 2.5 हो चाहे 2 बराबर जी। होना चाहिए। ठीक है। और एक चीज और है सर इसमें मेन, हम जो जैसे अगर इसको यहाँ पे 12 इंच लेते हैं ना, हाँ हाँ। तो ये हमें 8 इंच बनाना होता है। ओके। इसका लुक थोड़ा ज्यादा आता है। ठीक ठीक ठीक। लेकिन इसके अलावा फिर जो हमने जो ये पाए देने होते हैं, ये और 2-2 इंच डाउन देने होते हैं। ओके। इसका लुक और बेस्ट होता है। ओके। मतलब बेसिकली ये सारे टेक्निकल पॉइंट्स हो जी गए। सर। साइजेस आपने टेंटेटिव आइडिया से बता दिया कि क्या क्या साइजेस जी सर। वो ले सकते हैं। अब इसकी हाइट बताओगे कितनी है? ये सर इसकी हाइट हमारी जो है हाल फिलहाल 20 इंच है। 4 इंच के हम इसको पाए देंगे सर। 4 इंच के पाए। तो मतलब बेसिकली है कि अगर आप पाए या नीचे कुछ भी आप दे रहे हैं जी, जी। तो उसकी जो कैलकुलेशन है पहले से माइंड में आप जी कर सर, रहे हैं। पहले से mind ठीक है। में। और इसके अलावा और कोई पॉइंट आपको लगता है कि नहीं सर, ये एक्चुअली में क्या है कि हमने जो इसको रिमूवल बनाया है ये फिक्स नहीं है। अच्छा, फिक्स नहीं है, रिमूवेबल है। हाँ, ओके। अगर हम इसको फिक्स बनाते हैं हाँ, हाँ। ना, तो थोड़ा और चेंजिंग्स हो जाती है हमारी। जैसे जैसे हम इसमें नीचे स्टार्टिंग दे देते हैं, बॉर्डर टाइप दे देते हैं। ओके। मतलब बेसिकली ये मूव कर सके तो जी उसका सर। आपने पहले से प्रोविजन लेके जी रखा हुआ है कि पाए से के साथ जो खिसका सके। जी सर। ओके। तो आपने स्कर्टिंग दी तो वो फिक्स हो गया पूरा। हाँ जी सर। ओके, ठीक है। तो वेस्टेज की जैसे अभी बात हो ही रही थी, तो अभी भैया ने बताया कि जैसे पैनलिंग भी होती है ना, तो पैनलिंग भी आप कोशिश ये करिए कि एंड में ही आप करवाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। जी सर। क्योंकि सारा वेस्टेज में से जो है जो 4, 5, 6 इंच की जो भी वेस्टेज बचती जी है सर। तो वो एडजस्ट हो जाती है ना। बिल्कुल सर। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये वुडन पैनलिंग है। और वुडन पैनलिंग में सलमान जी बताइए किन किन चीजों का जो हमें ध्यान रखना पड़ता है। हमारा पॉइंट है ध्यान
रखने वाला है कि हम जब भी पैडलिंग करते हैं तो लास्ट में करते हैं। सबसे लास्ट में, ठीक हाँ, है। क्योंकि सर उसमें क्या होता है, जो हमारे टुकड़े बचते हैं ना, अभी आपको एक थिकनेस दिखाई दे रही है, लेकिन इसके नीचे हमने छोटे छोटे टुकड़े लगाए हैं। छोटे छोटे टुकड़े जी सर, जितनी भी वेस्ट है सारा, हाँ, वो सारी वेस्टेज हमने यहाँ लगाई है। और उसके बाद ऊपर से आपकी जो विनियर आ गई है, ठीक है, तो किसी को पता नहीं चलता और बहुत अच्छी चीज बनती है। ओके। और ये जो आप देख रहे हैं ये चीज क्या है, देखिए आप देख रहे हैं ये जी, ये सर ग्रुप है इसका, ये ग्रुप है। अच्छा, हाँ। इसकी बजाय हम इसे मिला भी सकते थे। हाँ, लेकिन सर इसको मिलाने का एक कारण होता है कि जो हमारी टक्कर होती है ना फेस, ये दिखाई देती है और अच्छी नहीं लगती है। ओके, ये आप इसको ग्रुप्स को किसी कलर में भी ले सकते हैं, कलर में अच्छी आ जाएगी, ठीक है। और ये टूटती नहीं है, ऐसे उखड़ती नहीं है जैसे उखड़ जाती है। ओके। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है कि इसकी जो चौड़ाई है ना, वो मतलब बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, मतलब स्टैंडर्ड कितनी इसकी चौड़ाई रहती है? वैसे सर इसका स्टैंडर्ड साइज जो 5 इंच होता है, 5 इंच रहता है जी। और वैसे ज्यादातर कुछ लोग क्या है कि अपने वेस्टेज के हिसाब से ध्यान में रखते हुए कुछ 4 इंच करा लेते हैं इसको। ओके, और कुछ, हाँ, लेकिन कुछ सर कारपेंटर क्या करते हैं कि बड़ा काम छोड़ के पहले छोटे काम की तरफ चलते हैं और बड़ा माल जो 6 इंची 8 इंची पैडिंग कर देते हैं अपनी पैमाइश बढ़ाने के चक्कर में। ओके, समझ गया। तो ये चीज है। ओके। और दोस्तों ये जो सारी टेक्निकल चीजें हैं, बहुत बढ़िया कारपेंटर है और इनका नंबर ही मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और बेसिकली अगर दिल्ली एनसीआर से अगर आपकी कोई कॉल आता है तो आप वहाँ पे भी काम कर लेंगे? जी सर, बिल्कुल। तो ठीक है, आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये आपका पैनलिंग हो गया। और दूसरी चीज है कि अब देखिए जो लकड़ी है ना, ये आपकी कंटिन्यू जो है वॉल से टच में रहती है, तो पीछे आप बबल शीट भी लगा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें आपको प्लाई अच्छी यूज करनी चाहिए, वरना बैंड इसमें आ जाएगा। सेकंड चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें बॉइलिंग वाटरप्रूफ प्लाई का आप यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा और कोई पॉइंट जो कि आपको लगता है कि कुछ मिस हो रहा है? तो नहीं सर, जैसे आप बता रहे हैं ना कि इसके पीछे जो बबल शीट यूज करते हैं, वो की है सर हमने इसके पीछे। हाँ, वो तो हमने करी रखी, मैं बता रहा था, ठीक है। और इसके अलावा और कोई पॉइंट जो कि आपको लगता है बता सकता है? नहीं, और कुछ नहीं सर, वाटरप्रूफ। तो पैनलिंग से रिलेटेड ये चीजें हो चुकी हैं, साइज भी आपको बता दिया। ओके, तो अभी हम किचन की तरफ चलते हैं। तो किचन की बेसिकली मैंने ड्राइंग बनाई थी, तो इसकी मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा। और किचन के ऊपर मैंने कंप्लीट एक कोर्स भी डिजाइन कर रखा है, तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर किचन डिजाइनिंग को सीखना चाहते हैं तो उसमें भी काफी टेक्निकल एस्पेक्ट मैंने कवर कर रखे हैं। तो फिलहाल अभी मेरे बैक साइड जो किचन दिख रही है ना, कंप्लीट ये जो डिजाइन करते हो डिजाइन के अकॉर्डिंग ही जो है किचन बन रही है। और किचन में डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि किचन एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे कि हमें एक इंचेस का जो है स्पेस यूज करना पड़ता है, और डिजाइनिंग के बाद ही जो है वो प्रॉपर हो जाती है। अब हम किचन के बारे में सारी डिटेल हम जो है वो समझेंगे सलमान जी से कि क्या क्या साइजेस है, किन किन चीजों का यूज कर रखा है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो है ना, ये आपका है यहाँ पर स्टोव आएगा यहाँ पर, और ये ऊपर आएगी आपकी चिमनी, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो चूल्हा है वो 2.5 फीट का हमने अरेंज करा था, और चिमनी आपकी 3 फीट का, तो चिमनी का साइज हमेशा आपका चूल्हे से बड़ा ही होना चाहिए। अब सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि आप बताएंगे सलमान जी, इसके नीचे फिटिंग्स को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करिए। जी सर, ये सर हमारी इनोटेक फिटिंग्स है, ठीक है। और सर इसमें ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि बहुत ज्यादा स्प्रिंग रोल होनी चाहिए, बहुत स्लो होनी चाहिए सर, स्लो होनी चाहिए। ओके। और इसमें ये भी है कि आपका मतलब इसमें आप देख लीजिए गाइडलाइन में कि ज्यादा भी आप चौड़ा मत करिए, वरना फिर ये हिलती है, बैलेंस होता है सर, हाँ, अनबैलेंस हो जाती है। तो ये हो गया, देखिए बिल्कुल स्मूथ तरीके से जो है वो आपकी बंद हो रही है। और जो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी किचन बने ना, आप ग्रूव्स को देखिए, ग्रूव्स आपके बिल्कुल बराबर होने चाहिए यहाँ पर। ये जो ग्रूव्स है इसे बिल्कुल आपके बराबर होने चाहिए, ठीक है, बढ़िया होने चाहिए। इसके ऊपर एक बार आप ये वाला ऊपर करिए, ये आपकी कटलरी यूनिट है ना? जी सर, ठीक है। और इसका बेसिकली क्या साइज रहता है लगभग? ये सर 4 से 6 इंच होता है। 4 से 6 इंच रहती है। अभी इसमें कटलरी यूनिट अभी आई, जी, अभी कटलरी यूनिट आई है, ठीक है। 4 से 6 इंच। और इसका क्या लगभग साइज रहता है? इसका सर 6 से 7 इंच सर। 6 से 7 इंच। और नीचे वाला ये सर हमारा 7 से 10 इंच तक। अब देखिए इसमें आप देखिए कि इसमें आपको तीनों डिफरेंट साइज हमने ले रखी, तीनों टाइप के बर्तन यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा इसमें ये चीज हमें सर, ये सर अभी फिटिंग्स नहीं की है, फिटिंग नहीं हो रखी है। हाँ, ये आपका आ गया बॉटल पुल आउट। जी सर। फिर इसके बाद यहाँ पर भी आपके 3 टैंडम यूज हो रखे हैं ना, इसके भी शायद साइज यही वाले ही है। हाँ, सेम साइज है, सेम साइज है। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर एक बार आप एक्सप्लेन करिए क्या? ये सर हमारा जो ओपन खाना है, नॉर्मल ओपन खाना आ गया, ठीक। आप गैस यूज करते हैं, सिलेंडर यूज करते हैं, तो यहाँ रखने यहाँ पे सिलेंडर यूज कर सकते हैं। वैसे तो सिलेंडर बाहर ही रखें तो ज्यादा बेटर रहता है। ये सर हमारा कॉर्नर साइड है। ये आपको कॉर्नर आ गया। अभी कॉर्नर हमने लगाया नहीं है, कॉर्नर भी इसमें लगेगा। इसमें कॉर्नर भी काफी डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, तो वो आप जो है देख सकते हैं इसमें। और ये चीज की क्या है, ये आपको 2 पार्ट में ब्रेक कर रखा है। इसके साइजेस इक्वली ले रखे हैं ना? क्या क्या साइज ले रखे हैं इसके सर हमने जो 14 इंच के साइज 14 इंच के 2 से लेकर शायद चौड़ाई इसकी 3 फीट के आसपास। जी। और ये आपका ये भी आपका कॉर्नर, ये भी कॉर्नर साइज है सर, ठीक है जी। और इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं ना, एक चीज सबसे जो इंपॉर्टेंट है ना, इसमें कुछ जो नए पॉइंट है वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो इसके अंदर की में आप देखिए, इसमें जो लैमिनेट यूज कर रखी है ना, व्हाइट ना यूज करके ग्रे यूज कर रखी है। ग्रे थोड़ा सा प्रीमियमनेस जो लाता है, और डेफिनेटली आपका जो लाइनर आती है ना, वो नॉर्मल 0.6 0.7 mm आती है,
है। तो ये 0.8 mm की यूज कर रखी है, तो थिकनेस भी इससे बेटर हो गई और लुक भी आप देख रहे हैं पूरा फिटिंग से मैच हो जाती है, फिटिंग से मैच हो गया है। तो ये अच्छा काफी लुक लग रहा है। अच्छा सर, जो व्हाइट लगाते हैं ना हम इसमें, तो व्हाइट कुछ टाइम के बाद ना गंदी हो जाती है, कुछ पीलापन आ जाता है, पीलापन तो आ ही जाता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका, इसमें कोई फर्क, हाँ बिल्कुल। और एक सर ये है, आपने अक्सर देखा होगा लोग ना किचन तो बना देते हैं लेकिन उसमें आटे के लिए नहीं करते हैं, अक्सर लेडीज को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बिल्कुल। तो ये हमने आटे के लिए स्पेशल किया है। ठीक है। और ये स्लैब हमने कितनी चौड़ाई ली है इसकी? स्लैब की चौड़ाई सर इसकी जो हमने 25.5 इंच ली है। 25.5 इंची ली है जी। मतलब मोटा मोटा ये आपका जो है वो 24 इंची हो गया और ये आपका 1.5 इंची के आसपास बाहर निकल जाए कि पानी वानी। हाँ, क्योंकि सर इससे पानी ना गिरे। अक्सर कुछ लोग जो फेस कर देते हैं और पानी अंदर जाता रहता है। ठीक है। और एक और पॉइंट है जो मैं बता देता हूँ वुडन से हटके, कि जैसे कि आप देख रहे हैं पत्थर जो लगा हुआ है ना यहाँ पर, सेम आपका स्टोन जो है फुल बॉडी है ऊपर हमने चढ़ा रखा है। उसका बेनिफिट ये रहता है कि आप देखेंगे तो ज्वाइंट आपको बहुत कम दिखेंगे, ज्वाइंटलेस दिखेगी किचन और सीमलेस दिखेगी कि जो स्टोन नीचे है वो स्टोन आपका ऊपर आ गया। ये आपकी पेंट्री है, ठीक है। अभी पेंट्री क्या है आप देखेंगे यहाँ पर तो हमने प्रोफाइल के लिए जो है वो छोड़ रखा है, लाइट दी हमने, है ना। इसमें आपकी प्रोफाइल के लिए आपकी लाइट छोड़ी हुई है और पेंट्री बेसिकली इस तरीके से डिजाइन करेगी, अंदर फिटिंग हमें अलग से ना लगानी पड़े, क्योंकि क्लाइंट का बजट थोड़ा सा कम था तो उसमें जो है ये आपका फिटिंग का जो पैसे बच जाए और आपकी शेल्फ डाल दी है। वो टॉल पेंट्री का आपका पूरा इसमें हो गया। इसके साइज हमने कितने ले रखे हैं बीच में? इसके सर साइज जो है हमारे 14 इंच के, 14 इंच के। ओके। अब मटेरियल के बारे में बताएंगे सलमान जी। मटेरियल अब बताइए कि यहाँ पर हमने कौन कौन सी यूज कर रखे हैं, कहाँ पे? मटेरियल सर हमने जो इसमें सब ग्रीन प्लाईवुड यूज की है, ग्रीन प्लाई टोटल यूज करी है जी। और सनमाइका जो हमारी 0.8 है सब और प्रीमियम क्वालिटी की है। ये वाली तो 0.8 है शायद और ये वाली 1 mm है जी। ये 1 mm है, अंदर वाली 1 mm है ना। अंदर जो यूज कर रही है 0.8 mm वुडन की। और ये बेसिकली जहां पर भी हमें ग्लास लगाना है ना तो वहां पर हमने अंदर वुडन ही यूज कर रखी है। यहाँ पर पूरा जो है वो फ्लूटेड ग्लास आएगा, तो जब किचन बन जाएगी तब एक वीडियो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। और यहाँ पर भी फ्लूटेड ग्लास ही आएगा जो आप देख रहे हैं। और एक यहाँ पे भी है सर और एक में ना ये एक ये हो गया, एक वो 2 साइड ग्लास हमारा वो है। इसके अलावा सर हमने एक ये जो है ब्रेकफास्ट टेबल दी है। सुबह के टाइम पे आदमी के पास जो है जल्दी बिल्कुल यहीं से कुकिंग करके यहीं से कुकिंग की है और यहीं दी है। उसमें ये होता है कि आदमी के पास टाइम नहीं होता कभी डाइनिंग पे बैठने का, जल्दी में होता है। ठीक है। और हाँ, मटेरियल के बारे में बात करते हैं। ग्रीन की हमने प्लाई यूज करी हुई है जी सर। तो अंदर बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाई है और फ्रंट पे जो कारकेस है वो आपके बोर्ड के हैं जी सर। बोर्ड के हैं, ब्रांडेड ही है बेसिकली कि बैंड उसमें ना आए, क्योंकि बैंड आता तो फिर अगर हम इसमें किसी और ग्रीन के अलावा किसी और चीज की भी यूज करते हैं ना, सेंचुरी वगैरह यूज करते हैं तो वो भी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी होती है। मतलब अच्छी क्वालिटी का यूज करें, कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि इसी ब्रांड को यूज करें, अच्छी क्वालिटी का भी यूज करिए। ओके। और इसके अलावा जो है बैक साइड पे ये देख रहे हैं, ये जो वॉल के साथ टच है यहाँ पे WPC बोर्ड, ये WPC यूज किया था। WPC बोर्ड यूज कर कुछ लोगों को सर कुछ टाइम के बाद सीलन की शिकायत आ जाती है ना, वो इसलिए कि मतलब उसमें क्या किया तो एक तरीके का टाइल लगा लो जी सर। अब टाइल लगाएंगे तो फिर अलग से सिविल वर्क पड़ता है, तो सर WPC बोर्ड लगा लो जी सर। बिल्कुल। तो ये हो गया। और दूसरी चीज है कि इसमें ये जब देख रहे हैं ये लैमिनेट का यूज कर रखा है 1 mm की, आप इसकी ग्लॉसीनेस दे सकते हैं जी सर। ये सेंचुरी की लुसाइड रेंज है, बहुत प्रीमियम फिनिश है, देखिए ठीक है। ये हो गया। तो अभी ये जो आप देख रहे हो ये आपका वॉशिंग एरिया है और वॉशिंग एरिया को जो है अगेन सलमान जी ही एक्सप्लेन करेंगे कि बताइए जी इसमें क्या क्या है। सर इसमें सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे गीजर आएगा सर, यहाँ पे गीजर आएगा और इसी के साथ में हमारा जो आरओ होगा सर, ठीक है, वो हिडन हो जाएगा पूरा जी सर। और मटेरियल जो है यहाँ पर पूरा WPC और वो भी 40 kg डेंसिटी का। अच्छा, उसके अलावा सर थोड़ी शिकायत होती है किचन में ना, जैसे जो है सब्जी वगैरह रखते हैं, कुछ फ्रिज वगैरह से बाहर रखते हैं तो उसमें कुछ खराब हो जाती है सब्जी, तो इसलिए हमने इसमें यहाँ विकेट लगाई है। ओके। तो इसमें सब्जी खराब नहीं होती है हमारी। ठीक है जी, ठीक है। तो ये चीज भी हो गई जी। अरे टेंटेटिव में काफी सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं, जैसे मेरी किचन बन रही है तो लगभग जो टोटल अगर हम बात करें लगभग कितना रुपए स्क्वायर फीट का खर्चा आता है मतलब रेडी करके, अगर इस मटेरियल में अगर हम जाते हैं जी जी सर। असल में अगर हम इस मटेरियल में जाते हैं ना, जो मटेरियल हम यूज करते हैं, तो आप ये मान लो कि चलो कि 2000 से 25 के इसमें आ ही जाता है ना, क्योंकि सारा प्रीमियम मटेरियल। हाँ, सारा प्रीमियम मटेरियल। कंपनी मेड में क्या होता है कि वो ज्यादातर मैक्सिमम लगता है HDHMR का यूज करते हैं ना, तो उसमें तो फिर कॉस्टिंग डेफिनेटली आपकी कम आई जाती है। हाँ, तो जो 2000 रुपए स्क्वायर फीट आपने बताया 2025 में आपका बिजली का, सीलिंग का और ये सारा काम इंक्लूड करके आप मान के चल रहे हैं लकड़ी का लकड़ी का। और इसके अलावा जी और क्या है यहाँ पे जो हमारा पॉइंट रह गया? हमारा सर यहाँ पे सिंक है, सिंक हमारी डबल सिंक है सर। यहाँ पे सिंक आ गई है जी सर। यहाँ पे पानी का कनेक्शन आ गया, पानी का कनेक्शन है सर, है ना। यहाँ पे डबल सिंक बेसिकली हमने दे दी है। और यहाँ पर जैसे ये हमारी पेंट्री है, पेंट्री है, ये 2 साइड ग्लास है सर। ये 2 साइड ग्लास है। ये बेसिकली जो हमने जो डिजाइन किया था 3D वो भी मैं इसके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये जो इस तरीके से पूरा कंप्लीट यहाँ पे ग्लास है। और जहाँ पे भी ग्लास से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट अंदर दिखेगा पोर्शन, तो वहां पर जो है हमने ये सर हमने इसकी जो फाइल दी है बैक साइड की बजाय ऊपर की साइड यहाँ दी है साइड पे, बिल्कुल जैसे हमारा जो दोनों साइड लाइट पे है। ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ऊपर देखेंगे तो टॉप पे लाइट है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे वर्टिकली लाइट खड़ी हुई है। और रीजन इन्होंने बता दिया कि यहाँ पर ताकि लाइट जो है दोनों साइड में आपका लाइट का रिफ्लेक्शन पड़े। तो ये सारे पॉइंट होगा। हम चलते हैं
अलमारी की तरफ। ओके, तो अब हम आ गए वार्डरोब की तरफ और ये आप देख रहे हैं वार्डरोब है यहाँ पर है। तो इसमें हम बता देते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं हाइट के बारे में। तो इसमें भी हमने सेंचुरी का ही बोर्ड यूज कर रखा है। अगेन प्रॉब्लम यही रहती है कि मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, पल्ले बड़े होते हैं तो वो घूम जाते हैं, है ना। तो इसमें हम कुछ टेक्निकल पॉइंट के बारे में बात करेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताएंगे सलमान जी, तो बिल्कुल वीडियो में जो एंड तक बने रही। सबसे पहले मेरे को बताओ कब्जे के बारे में मुझे थोड़ा समझाओ। यहाँ पर आपने कितना, ये हाइट कितनी है पहले बात? इसकी हाइट सर 7.5 फीट है। 7.5 फीट है जी सर। इसमें कब्जे आपने लगा रखे हैं 2 3 4 5 6। इसमें इस तरीके से कब्जे लगा, 2 पास फिर नीचे 2 पास फिर इस तरीके से। सर इसका कारण क्या है कि अक्सर क्या होता है कि हम एक एक कब्जा लगा देते हैं और कुछ टाइम के बाद हो जाता है कि बाई चांस किसी प्रॉब्लम से कब्जा लूज हो जाए, एक कब्जा लूज हो जाता है, पल्ला भार हो जाता है, उसमें शिकायत आती है। तो डबल कब्जा हम इसलिए लगाते हैं पल्ले में कि दोनों मजबूत रहेगा, एक बाई चांस लूज भी होता है तो दूसरा कवर रखें। ज्यादातर मैंने देखा है कि जैसे डबल जो कब्जे लगाते हैं ना वो ऊपर की तरफ लगाते हैं जी, नीचे की तरफ नहीं लगाते, आपने ऊपर और नीचे दोनों तरफ जी लगाया। सर, तो इसका कोई डबल मजबूती के लिए, डबल मजबूती के लिए। ओके। और सर इसका एक और कारण है कि इससे पल्ला नहीं घूमता है। अच्छा, पल्ला नहीं घूमता जी, ओके, क्योंकि जितना पल्ला यहाँ कवर रहेगा तो यहाँ भी कवर रहेगा। और देखिए इसमें एक चीज और है कि यहाँ पर आपकी रॉड लग जाएगी। जी सर। और यहाँ पे आपके छोटे कपड़े, जैसे साड़ी वाड़ी हो गई, यहाँ पे आपके लॉन्ग कपड़े जितने गाउन वगैरह हो गए। तो ये तो मतलब ये है कि आपके मतलब आपको बेसिकली पूछना पड़ेगा क्लाइंट से कि आप किस तरीके के उनके कपड़े हैं, तो उसी के हिसाब से आप मॉडिफाई करिए। जी सर। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से करा है और इसके बाद यहाँ पर एक ओपन दे दिया यहाँ पर जी। और इसका मुझे साइज बताएंगे, साइज कितना है इसका? जी सर, इसका साइज सर 10 इंच है। 10 इंच। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक? और यहाँ से यहाँ तक ये 25 इंच है। 25। और यहाँ से लेके यहाँ तक? ये हमारा भैया 4 फीट है, 49 इंच। और ये ऊपर? ऊपर सर ये हमारा जो है 14 इंच है। 14 इंच। और ये कंप्लीट हाइट आपने कितनी बताई थी? ये लगभग 7.5 फीट। 7.5 फीट है। अच्छा, कुछ लोग जैसे मान लिया 10 फीट में अगर बनाना चाहते हैं पूरी की पूरी स्लाइडिंग, तो कमरे के ऊपर डिपेंड करता है भैया, कमरे के ऊपर। हाँ, कमरे की हाइट क्या है आपकी। नहीं मतलब जैसे 10 फीट हाइट है, अब उसमें 2 सिनेरियो बनते हैं। एक सिनेरियो बनता है कि पूरी पूरी 10 फीट की हमने स्लाइडिंग चला दी, लेकिन आपका प्लाई और बोर्ड तो आता है 8 फीट का ही, तो उसको हम किस तरीके से फिर ऊपर 2 फीट का अलग, हाँ, ऊपर अलग, वो ज्यादा बेटर। जी। अच्छा, कुछ क्या करते हैं भैया, ऊपर दे देते हैं, कुछ नीचे डोर बनवा लेते हैं। अच्छा, और सूरज वगैरह के, बिल्कुल बिल्कुल, वो समझ गया मैंने, क्योंकि कई जगह क्या होता है कि वो ऊपर देते हैं ना वो अलग से चमकता है, हाँ, नीचे नजर नहीं पड़ती और लगता है कि पूरा का पूरा हाँ, डोर ऊपर तक पूरे एक आ जाते हैं और नीचे डोर आ जाते हैं। आपकी मतलब क्या सजेशन है कि नीचे देना चाहिए ऊपर देना चाहिए? नहीं सर, वैसे देखो आदमी के यूज के ऊपर बात है। अगर आप उसको सूर्य के लिए आपके पास जगह नहीं है तो नीचे बनवाओ आप, अगर आपके पास है जगह तो ऊपर बनवा लो आप, क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं हमारे सर्दियों के टाइप के जो गर्मी में यूज नहीं होते हैं, या गर्मियों के होते हैं सर्दियों में यूज नहीं होते, तो वो ऊपर के थोड़े आ जाते हैं। ओके, ये मुझे बताओ ये क्या है? ये मोल्डिंग दिख रही है ना, ये शायद पीओपी की मोल्डिंग बनी हुई है ना? नहीं, पीओपी की नहीं है भैया, सर ये पीओपी नहीं, वो वाली है, क्या बोलते हैं, चारकोल की जो मटेरियल है ना। तो आप जो मटेरियल देख रहे हैं पीओपी की नहीं है, तो ये देखिए हाथ मारने में टूटती नहीं है। जी जी। ये आपने एक को बता दिया है ना। अभी ये जो आप देख रहे हो ये वार्डरोब, ये आपकी 1 mm की लैमिनेट यहाँ पे यूज हो रखी है ना, ये भी 1 mm है। जी सर। और ये भी 1 mm, ये भी 1 mm है। इसके और इसके पार्टीशन सेम ही है? सेम ही है सर, लगभग थोड़ा 19-20 फर्क है, आप देख सकते हैं इसको खोल के। ये वैसे उनके 2 डबल दिए हैं मैंने, इसके ऐसे में डबल दिए हैं, तो ऊपर ये वाला पोर्शन तो सेम ही है ना? जी। चलिए ये तो हमने बात कर ली। इसमें सर यूज करने के लिए क्या है कि ये दोनों जो है लेडीज वार्डरोब है और वो जेंट्स है। तो देखिए अब ये जी ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए दिखने में एक वार्डरोब है, लेकिन इसको डिजाइन इस तरीके से करा हुआ है कि ये आपका जो है वो जेंट्स वाला है और ये 2 लेडीज के हैं। जी। तो हमेशा लेडीज के कपड़े ज्यादा रहते हैं, तो इसलिए 2 वार्डरोब लेडीज को अलॉट करें और एक जेंट्स। ये तो चलो सारी बातें हो गई। अब कुछ टेक्निकल पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि आप मुझे ये बताइए कि जैसे वार्डरोब बनती है, जी सर, तो इसकी लगभग कॉस्टिंग जो है वो इस तरीके की बनाते हो क्या आ जाती है? पहली चीज। सेकंड कि आपका किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जिससे कि लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम ना हो? देखिए सबसे पहले तो सर प्रीमियम क्वालिटी है। अगर आप ग्रीन प्लाईवुड यूज कर रहे हैं, सेंचुरी यूज कर रहे हैं, ये चीज है, क्योंकि इतने बड़े डोर जो है हमारा अक्सर प्रीमियम क्वालिटी में चलता है। अच्छा, अगर कोई मान लिया कॉस्ट कटिंग के लिए बोलता है कि फ्रंट पर तो चलो हम ब्रांडेड यूज कर लेते हैं, अंदर जैसे क्या है ना, अंदर आप देखेंगे तो छोटे 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 बॉडी है, तो इसमें हम अगर नॉर्मल भी यूज कर ले तो दिक्कत तो नहीं है? नहीं, दिक्कत तो कोई नहीं है सर। और फ्रंट में, हाँ, फ्रंट में क्योंकि इसमें ना कैलिब्रेशन, एक कैलिब्रेटेड प्रोसेस के थ्रू प्लाई आती है, तो उसका बिल्कुल कोई भी बैंड नहीं मिलता जी, क्योंकि पल्ले में बैंड आएगा ना तो ग्रूव आपका टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, वो थोड़े टाइम अटक के चलेगा। इसकी भैया घूमने के लिए जो कंपनी गारंटी देती है, अगर ये घूमता है तो कंपनी इसको रिटर्न कंपनी चेंज भी करके देती है ना। और कोई पर्टिकुलर को ऐसा नहीं क्योंकि हम एक ब्रांड को बोल रहे हैं ले लो, आपको जोन सा आपको अच्छा लगे, लेकिन लो ब्रांडेड। अब इसमें सेकंड जैसे कि 7.5 फीट का जो हाइट है ना, अब इसमें हैंडल का जो प्रपोर्शन वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। अब ये जो हैंडल है, हैंडल का साइज देखना क्या है, लगभग 2 फीट का जी, 2 फीट का। तो ये 2 फीट का हैंडल है। तो इसमें क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे हैंडल लगा देते हैं, वो दिखने में अच्छे नहीं लगते। तो आपको हैंडल का जो प्रपोर्शन है वो आपको आपकी साइज के अकॉर्डिंग लेना है। आप 2 फीट भी ले सकते हैं, आप इसे 2.5-3 फीट भी ले सकते हैं। हालांकि हमने जब लेने गए थे तो मैंने लगा के देखा था तो 3
3 फीट थोड़ा सा ज्यादा बड़ा लग रहा था, 2 फीट अच्छा लग रहा था। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अलावा जी क्या रह गया हमारा वुडन के काम में? वुडन के काम में रह गया हमारा ये डोर के बारे में बात कर लेते हैं। ये शायद बाथरूम का डोर है ना जी। तो ये बाथरूम का डोर है, मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल है डोर है, इसमें हम बीच में एल्युमिनियम की पत्ती देंगे और सिंपल पूरा जो है वो सिंपल सोबर स्लीक रखा हुआ है कि पूरा ये विनियर आ रखा है, इसके ऊपर आपकी पॉलिश हो जाएगी। तो चलिए अब हम आ चुके हैं वैनिटी की तरफ, और ये वैनिटी बनी हुई है बेसिकली। और वैनिटी में कंप्लीट जो मटेरियल है ये आपका WPC बोर्ड का ही यहाँ पर जो है वो यूज हो रखा है। और अगेन आप देख रहे हैं पूरा यहाँ पर शेल्फ पड़ेगा, अभी एक शेल्फ भी पड़ेगा डेफिनेटली, आपकी स्टोरेज इसमें डबल हो जाएगी जी। और यहाँ ये देख रहे हैं आपका पाइप आ रखा है, तो पाइप को भी हम कवर कर देंगे। और इसमें भी अंदर पूरा ग्रे कलर की लैमिनेट यूज कर रखा है। एंड यहाँ पर 2 कब्जे लग रखे हैं और इसको बंद करेंगे तो ये इजीली बंद हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका ये है, तो ये WPC हो रखा है, कंप्लीट WPC है ना जी सर। अप्लाई का। अच्छा सर, इसमें जो हम सिंक यूज कर रहे हैं ना, वो हम ऊपर रखने वाली यूज कर रहे हैं, अंदर काट के डालने वाली यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी। उसका सबसे मेन कारण ये है कि हमें तो नीचे स्टोरेज मिल जाता है अच्छा, और दूसरा आजकल जो है मॉडर्न है, आजकल मॉडर्न है वो चल रहा है। हाँ बिल्कुल, वो ऊपर वाला ही चल रहा है। और अब बस ये कि वैनिटी में आपको जब भी आप बनवाते हैं तो आपको पहले से ही सोचना पड़ता है कि आपको किस तरीके का सिंक लगाना है, क्योंकि अगर आप टॉप कैबिनेट लगाते हैं तो उसका साइज में से तो 4 से 5 इंच ही रहता है, तो उसको पहले से ही उसको एडजस्ट करके चलना पड़ता है। तो ये एक पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से काफी सारी चीजें बता दी। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली मुझे बताना, सलमान जी का एक और वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।